अमेरिका की एक लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका नाम है सेल्सफोर्स के सर्वे के हिसाब से 86% एम्प्लॉइज, जी हाँ 86% एम्प्लॉइज ने ये चीज मानी है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन उनके काम और परफॉर्मेंस की एफिशिएंसी को ध्वस्त करता है। अब ये सोचने की वजह है कि कहीं आप भी अपने करियर में कम्युनिकेशन की कमी की वजह से तो डेड एंड फेस नहीं कर रहे। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है देवांग तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक क्रिएटिव प्रोफेशनल अपने करियर को ऑपरेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकता है। आप लोग बोलेंगे कम्युनिकेशन वो तो सबको आती है, अरे यार मैं तो बोल ही लेता हूँ, क्या दिक्कत है उसमें मेरी कम्युनिकेशन में। लेकिन बेटा सब कर नहीं पाते, बोल सब लेते हैं लेकिन कब बोलना है वो सबको नहीं आता, कितना बोलना है वो तो बिल्कुल ही नहीं आता। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें पूरी अटेंशन के साथ ध्यान देके सुनिए। ये एक स्किल है, कम्युनिकेशन ना एक स्किल है, एक आर्ट है। बड़े से बड़े युद्ध सिर्फ तलवारबाजी हथियार गोली से नहीं होते हैं। सबसे पहले कोई भी युद्ध स्टार्ट होता है ना जुबान से। ईगो हर्ट कर दी हुआ वहां से, मौखिक रूप से स्टार्ट हुआ यहाँ से, बट फिर वो बन गया बल पे। अब हम अपनी शक्ति दिखाएंगे, कैसे हम अपने शब्दों को फ्रेज करें कि वो आगे वाले को बांधे रखे, उसको न्यूट्रलाइज कर सके। अगर उसको गुस्सा आ रहा है तो हम उससे इस तरीके की टोन में बात करें कि ताकि हम उसको डिसार्म कर सकें, सिड्यूस कर सकें। अगर आपको ये सारी टेक्निक्स बता दी तो आप तो सुपर हीरो बन जाओगे। कम्युनिकेशन आपको आपके करियर में और आपके किसी भी ऑब्जेक्टिव में आपको 10x आगे बढ़ा सकती है। मुझे वो लोग बहुत ही ज्यादा डम लगते हैं जो लोग कम्युनिकेशन को एज अ टूल ऑफ रिवेंज, एज अ टूल ऑफ ईगो यूज करते हैं। जैसे कि अरे मेरे पास रिप्लाई है तो मैं तुरंत रिप्लाई नहीं करूंगा, नहीं तो मेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। आर यू नट्स? डोंट यू केयर अबाउट योर टाइम एंड रिस्पेक्ट एनीबॉडीज एल्सेस टाइम? अगर आपने देख लिया आपके सामने और आप खाली हो तो रिप्लाई कर दो ना तुरंत। अगर आप जेन्युइनली बिजी हो, आपके दिमाग से स्लिप हो गया, तब आप बाद में रीच आउट करो, दैट मेक्स सेंस। बट जबरदस्ती किसी को लटकाए रखना डज नॉट सीम प्रोफेशनल। अब कम्युनिकेशन सबसे पहले आएगी कैसे? भाई देखो, वॉइस मॉड्यूलेशन की टेक्निक्स हो गई, इस सेंटेंस पे कितना जोर देना है, कितना पीछे होना है, कितना मधुर करके बात करना है और कितनी तेजी से बोलना है, ये तो कोई भी आपको बता देगा। सबसे पहले कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए आपको सुनना पड़ेगा। लिसनिंग एंड हियरिंग आर टू सेपरेट थिंग्स। हियरिंग, मैंने सुना, हाँ मुझे आवाज आई, रिक्शे वाला गया, सब्जी वाला गया, कोई भी गया, कुत्ता भौंका, सुन लिया, ठीक है। समझना इज लिसनिंग, विच इज लाइक यू आर एक्चुअली इंटरप्रेटिंग एंड गेटिंग इट इनसाइड ऑफ यू, विच इज द की ऑफ गुड कम्युनिकेशन। अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हो, अपने पीयर से बात कर रहे हो, आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हो, आप अपने परिवार वाले में किसी से बात कर रहे हो और अगर आप सुन रहे हो उनकी बात, उनके पर्सपेक्टिव को समझने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ रिप्लाई करने के लिए, तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट ही होगा। क्योंकि आप तट से तट मिलाओगे, उनकी बात खत्म होने से पहले उनकी बात बीच में से काटोगे, अपनी बात काटने से पहले वो आपकी बात बीच में से काटेंगे और बस वो एक आर्गुमेंट बनेगा। और अल्टीमेटली क्या होगा? साइलेंट ट्रीटमेंट की चलो हमें तुमसे बात नहीं करनी, तुम्हें हमसे बात नहीं करनी, मैं जा रहा हूं इधर, मैं जा रहा हूं उधर। यही होता रहेगा। यही सबसे बड़ी मूर्खता है हम इंसानों की। अगर आपको पता होता कि हर इंसान की यूनिवर्सल नीड्स क्या होती हैं, अगर आपको पता होता कि कैसे सही तरीके से सही मात्रा में कुछ शब्द बोल के आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं ताकि उसको भी वैलिडेटेड फील हो और आपकी भी नीड मीट हो जाए, तो आप उसको जीत जाते हैं, राइट? ये एक सुपर पावर से कम नहीं है अगर आपने इसको ढंग से समझा। तो एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिररिंग बॉडी लैंग्वेज। आपने नोटिस किया होगा जब हम किसी से कंफर्टेबल होते हैं ना तो हम सबकॉन्शियसली उनकी ही तरह जेस्चर्स कॉपी करने लगते हैं। अगर वो ऐसे होके बैठे हैं, फिर वो ऐसे होके बैठे हैं तो हम भी उनके सामने ऐसे होके बैठे जाएंगे। अपने लवर्स में या देखा होगा आसपास कैफेज वगैरह में सेम टाइप की बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके से मिरर करने लगते हैं। ये सबकॉन्शियसली होता है जब आप कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं भी कर रहे हैं तब भी अगर आप ये टेक्निक यूज करें तो आप अगले को कंफर्टेबल महसूस कराने लगेंगे। अगर आप उनके शब्दों को, एंड पार्ट को रिपीट करके रीअफर्म करें कि उन्होंने बोला, क्या कहते हैं, हाँ मैं वहां से गई थी तो बहुत थक गई थी। अच्छा तुम वहां से गई थी तो बहुत थक गई थी, ये पूरा बोलने की जरूरत नहीं। आपसे बोले थक गई थी, हाँ मैं बहुत थक गई थी, तब वो देखना और बोलने लगेंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है, ये FBI के नेगोशिएटर्स तक यूज करते हैं। इससे उनको ट्रस्ट होगा कि आप बहुत ही एक्टिवली उनको सुन रहे हो, जिससे आप उनके फेवरेट बन जाओगे। बिकॉज लोगों को एक्टिवली सुनने वाले लोग मिलते ही नहीं। और अगर आप किसी को जेन्युइनली सुनने लगो ना, यू विल सी कि वो खुल के अपने आप की अपनी पूरी किताब की तरह आपको अपने सामने रख देंगे और आपको जो भी जानना होगा आप अच्छे से समझ पाओगे। लोगों को ना उनका नाम सबसे स्वीट लगता है, सबसे स्वीटेस्ट साउंड। तो अगर शेप मेमोरी ट्रिक को यूज करके अगर आप उनको याद करके रिकॉल में रखें, उनकी बर्थडेज याद रखें, तो वो छोटे छोटे जेस्चर्स ना लोग भूलते नहीं। आजकल के जमाने में क्या हो गया है, लोग से व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लेते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टेटस या स्टोरी लगा देंगे और उसको लगता है कि उन्होंने स्पेशल काम किया है, ये स्पेशल फ्रेंड है जिसने मेरा स्टेटस लगाया। जिसने सिर्फ मैसेज किया वो थर्ड कैटेगरी में आता है, जिसने स्टेटस लगा दिया वो सेकंड कैटेगरी में आता है, जो मिलने आ गया गिफ्ट दे दिया वो फर्स्ट कैटेगरी में आ गया। इस तरीके का एक मेंटल हायरार्की सबके दिमाग में शायद बन चुका है। अगर आप नाम याद रखें तो आप इस चीज का फायदा उठा सकते हैं क्योंकि they will feel that they are important and special enough to be remembered and that is why they'll always give you advantage and privilege. Then positive attitude, ये कहीं नहीं जाने वाला because positive attitude is literally the bread and soul of a functioning
कंफ्यूजिंग वर्ल्ड, बहुत सारी नेगेटिविटी फैली हुई है। न्यूज का पन्ना उठाओ तो आपको लगातार कुछ ना कुछ हो गया, ये कांड हुआ, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये। इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड के इंसान के साथ जब कोई इंसान मिलता है ना तो उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि माने ना माने हर कोई अपने जीवन में किसी ना किसी तरीके की मुश्किल से जूझ रहा है। आपके जिंदगी में भी कोई ना कोई परेशानी होगी ही होगी जिससे आप अकेले बैटल कर रहे हो, जो आपको लगता है कोई और समझ नहीं पाएगा और शायद वाकई में कोई और नहीं समझ पाएगा। तो इट हैपेंस विद एवरीवन। बट अगर उसके बावजूद भी हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक जज्बे के साथ लोगों के साथ मिले और बहुत ही खुशी के साथ लोगों के साथ पार्टनरशिप्स करें, डील्स बनाएं, कोलैबोरेशन ऑफर करें, तो क्यों नहीं होगा आपके मन का काम? आप क्यों नहीं पसंद आएंगे उन्हें और क्यों नहीं आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगी? सोचिए। उसके बाद सबसे अच्छी ट्रिक है ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए। आपने यस या नो वाले सवालों को कभी यूज किया? लाइक आप चाय पियोगे, या ये करना है या वो करना है? ऐसे सवाल कन्वर्सेशन को ना थोड़ा बोरिंग बना देते हैं, इसलिए आपको ना ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए। जैसे सामने वाला ना थोड़ा क्वेश्चन को फ्रेम कर पाए, जैसे कि पूछ सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वॉच कि ये फिल्म देखने जाना चाहते हो, हाँ या ना के जवाब के बजाय अगर आप ये पूछो कि इस फिल्म में तुमको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कौन सा लग रहा है, तो इस पे ना एक चर्चा हो सकती है। वो जवाब दे सकता है पोस्टर देख के या टाइटल पढ़ के कि मुझे लग रहा है कि ये वाला कैरेक्टर इंटरेस्टिंग होगा, तो क्या चला जाए? हाँ चल सकते हैं। ऐसे कॉन्वर्सेशन आगे ले सकते हो। पर अगर आपने डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा तो कहाँ से बात आगे बढ़ेगी? आप कम्युनिकेशन को पहले ही खत्म कर दे रहे हो, आप हाँ या ना मिला के। बस कहानियां किसे पसंद नहीं आती? सबको पसंद आती है, राइट? तो अगर आपकी बातें ही कहानियों की तरह होंगी तो कितना अच्छा लगेगा लोगों को। छोटी रेलेवेंट कहानी हम सब सुनना पसंद करते हैं, चाहे दोस्तों के हो, ऑफिस के हो, किससे ही तो होते हैं। हम लोग एक दूसरे को अपने घर में भी आके क्या बताते हैं कि आज ऑफिस में सुनो ये हुआ, आज स्कूल में ये हो। मेरी बहन आके बहुत ही एक्साइटेड होके आज कोचिंग में पता है ये वाले सर ने मुझे ये कहा, ये वाले नंबर है। उसके बाद हम कहते गोलगप्पे खाने चले गए थे और फिर ये हुआ, उसके बाद साक्षी ने मेरे साथ ये कर दिया। ओह भैया आपको पता नहीं है मुझे इतना अच्छा लगता है। फीलिंग्स वैलिडेट करना, आप एक्नॉलेज कर सकते हैं, एम्पैथाइज कर सकते हैं कि ऐसा होता तो मुझे भी अफसोस होता, मुझे भी बुरा लगता, एंड आई एम सो सॉरी दैट यू हैव टू गो थ्रू इट। इससे उनको लगेगा कि दे आर फीलिंग रिलेटेड एंड दे कैन शेयर मोर विद यू एंड दे कैन ट्रस्ट यू मोर, व्हिच इज गुड कम्युनिकेशन। आज हम इंसान इतने कंफ्यूज से और कॉम्प्लेक्स से हो गए ना कि इतनी आयरॉनिक सी बात है कि हम लगातार किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड है। सोशल मीडिया में हम हजारों लोगों के साथ 24 घंटे कनेक्टेड है। हम कुछ भी डालें कोई ना कोई उस पर रिएक्ट कर देगा, लाइक कर देगा, सुन लेगा हमारी बात। बट एट द सेम टाइम व्हाइल शेयरिंग एवरीथिंग वी आर स्टिल नॉट एबल टू शेयर हार्ट टू हार्ट। डोंट यू फील दैट? तो अगर आपको मौका मिले कि आप किसी की फीलिंग्स वैलिडेट कर पाए, बदले में चाहे अभी शुरुआत में आपकी हो ना हो, कोशिश करिए। आपको भी मिलेगा कोई जो आपकी फीलिंग्स वैलिडेट करेगा और सुनेगा और आपको अच्छा लगेगा। कॉम्प्लीमेंट्स किसको पसंद नहीं आते? जब कोई अच्छा काम करता है ना तो उनकी अप्रिसिएशन करना मत भूलिए। आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, आपकी पेंटिंग बहुत ब्यूटीफुल है, आपने ये इस तरीके से डिटेल तरीके से भेजा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटी छोटी कॉम्प्लीमेंट्स ना किसी का भी दिन बना देते हैं। और फिर ह्यूमर यार, एक अच्छा लाफ, एक अच्छा ह्यूमर किसे पसंद नहीं है? सारी टेंशन, झिकझिकाहट, परेशानियों को हटा देता है अगर एक बार हम दिल खोल के पेट फाड़ के हंस लेते हैं। हा। पर आपको लाइट हार्टेड ह्यूमर यूज करना है, कोई पर्सनल कंट्रोवर्शियल या क्रूड नहीं, किसी और का मजाक उड़ा के अपना फायदा उठा रहे हैं। एंड अल्टीमेटली आता है कॉन्फिडेंस के साथ आप जब कोई भी बात करते हैं तो आपको अगला सीरियसली लेता भी है, समझ भी पाता है और उसको लगता है कि आप वो बात तभी बोल रहे हैं जब आपको भी उसमें पूरा भरोसा है। दोस्तों ये थे कम्युनिकेशन की कुछ की कॉन्सेप्ट्स, कैसे आप इनको यूज करके अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको कम्युनिकेशन के बारे में और जानना है, डिटेल्ड एक्सरसाइजेस चाहिए, डिटेल्ड वीडियोस चाहिए, तो कमेंट करके बताइए एंड आई विल ट्राई एंड मेक इट फॉर देम। मेरा नाम है देवांग, हम क्रिएटिव प्रोफेशनल्स को क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स बनाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे दोस्त मचाते रहो।